सभी अतिथियों से निवेदन है कि वे इस दीप दीपन और वाग्देवी श्री प्रकाश देशमुख जी, आप भी मंच पर पधारें। हम अभिभूत हैं हमारी इन सभी कला गुरुओं का सम्मान करते हुए, सभी विधाओं में जिन्होंने हमारे सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया, 10 दिवस पर्यंत जिन्होंने बड़ी ही परिश्रम के साथ, सूक्ष्मता के साथ, उनके सूक्ष्म बिंदुओं के साथ अपने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया, और उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वह आप अभी कुछ समय उपरांत यहाँ प्रतिफलित होते हुए भी देख पाएंगे। बहुत बहुत श्रीमती हीरामणि वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे भी मंच पर आवें। लोक नृत्य का प्रशिक्षण देने वाली श्रीमती किया है, वे अनुभव अपना इस नाटक के माध्यम से ही साझा करेंगे, क्योंकि नाटक में चारों चीज़ों का अभिनय प्राप्त हो जाता है। पाठ्य, संगीत, नृत्य, रस और भावों की अभिव्यक्ति, इन सब को लेकर के आपके बीच यह नाटक उपस्थित है।
चीरकर चारों ओर अपना प्रकाश फैलाती है। इन वाणियों में मानवतावाद, जातिवाद, छुआछूत ना करने का, सभी को समान समझने का और सामाजिक समरसता का संदेश साफ दिखाई देता है। जहाँ मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास जी ने सगुण धारा से जन जन तक भक्ति का मार्ग दिखलाया, वही कबीर, नानक और रविदास ने निर्गुण भक्ति धारा की रोशनी फैलाई। आज हम वही रविदास जी के जीवन पर आधारित छोटी छोटी घटनाओं को इस नाटक के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम ले चलते हैं आपको 600 साल पीछे, संवत 1400 में, वो भी काशी में। देखिए, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? मुझे तो सुनाई दे रहा है बाबा विश्वनाथ के घंटियों की आवाज। ये पंचगंगा घाट पर भक्तजन गंगा स्नान का आनंद ले रहे हैं। सभी को समान रूप से ऊर्जा प्रदान करती है।
या बहने वाली वायु सभी को समान रूप से जीवन प्रदान करती है, तो पानी ऊंची जाति वालों का कैसे हुआ? क्या आपको लगने वाली प्यास ऊंची और हमें लगने वाली प्यास नीची है? क्या आपके शरीर में बहने वाला रक्त अलग रंग का और हमारे शरीर में बहने वाला रक्त अलग रंग का है? बताइए। तेरी बातों से धर्म नहीं चलता। तू चाहे जितनी बातें कर ले, समाज में ऊंच नीच का भेद हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। भाई, हमारा धर्म कभी मनुष्य को मनुष्य से बांटना नहीं सिखाता। हमारा धर्म तो यह कहता है कि सभी को अन्न मिले, सभी को जल पानी मिले, सभी समान भाव से रहे, सभी को मंदिर जाकर भगवान की सेवा करने का बल प्रदान। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। छोट बड़ो सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। रैदास एक ही बूंद सो सब ही भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। रैदास एक ही बूंद सो सब ही भयो विस्तार, मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार। मूर्ख है जो करत है वर्ण अवर्ण विचार, वर्ण अवर्ण विचार। दीदी, ये क्या कर रही हो? अरे कपड़ा पूछते और कशिदा गाली करते थे ना, आते हैं ना वैसे ही। और रविदास जी बैठे बैठे देखा करते थे। अरे रविदास जी से एक बात याद आई, और कैसे उस नन्हे से बालक की उन्होंने जान बचाई है ना? देखा है ना सबने, किसी नन्हे बालक की जान बचाई और सबको समझता का पाठ भी सिखाया। अरे सखियों, तुम्हें मालूम है क्या? क्या? रविदास जी का जन्म संवत 1433 में माघ पूर्णिमा को काशी में, और वो भी रविवार के दिन हुआ था। इसीलिए तो उनके माता पिता ने उनका नाम रविदास रखा था। और आपको पता है सखियों, रविदास जी के माता का नाम कलसा देवी और उनके पिता का नाम संतो, और रविदास जी का एक नाम रैदास भी है। अच्छा, ये तो सबको पता है, पर आपको पता है क्या? रविदास जी के मन में बचपन से ही ईश्वर के प्रति भक्ति भाव था। उनकी वाणी प्रेमाशयी होते हुए भी ज्ञानाशयी होते हुए प्रेमाशयी थी। अच्छा, और उनकी वाणी में रस बरसता था, इससे सब लोग सहजता से उनके ओर खींचे चले आते थे। अच्छा, और सुनो, संतों ने उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि दी थी। इसका अर्थ होता है संतों के सिर पर धारण मोती के समान। सुनो, एक जानकारी मेरे पास भी है और वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। बताओ। संत कबीरदास जी संत रैदास के गुरु बंधु थे, और संत मीराबाई तो संत रैदास को अपना गुरु मानती थी। अच्छा, एक जानकारी मेरे पास भी है, सबको बताऊं मैं? बताओ। अरे, जब गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, तब उस समय रविदास जी के 40 शब्द और एक श्लोक उसमें समाहित किया गया था, शामिल किया गया था। ऐसी महिमा थी गुरु रविदास जी के
आती है तो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या के कारण आपस में ही लड़ते रहते हैं और सखियों तुम्हें पता है क्या, वो तो उनके खिलाफ षड्यंत्र भी करते हैं। षड्यंत्र करते हैं। अरे चल से नहीं क्या, चलो कितनी देर हो गई, शाम का चूल्हा जलाना है, चलो बहुत देर हो गई। रैदास 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 रैदास, सुन सुन के मैं थक गया हूँ, मेरे कानों में मौत पड़ गया है। क्या हो गया महाराज? अरे एक जूते चप्पल सीने वाला संत संत शिरोमणि बन गया है, और हम यहाँ काशी में इतने सालों से संत बने यूं ही घूम रहे हैं, और हमारी कोई पूछ परख ही नहीं है। क्या इसी दिन के लिए हमने ये चोला धारण किया था और अपना चोरी डकैती का धंधा बंद किया था? अरे जल्दी करो, जल्दी कुछ करो, वरना इसके सब दानदाता हमारे जो हैं वो भी, और इसके सब भी दानदाता सब इसके चेले बन जाएंगे। इसलिए कुछ करना होगा। और एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है कि इसकी सभा में लोगों का हुजूम इतना बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है? आखिर क्या कहता है ये? हैं? राघव कुछ बता, तू कुछ बता। और हमारी सभा ये देख, कौवे हो रहे हैं, कौवे काव काव काव। अरे गुरुजी हुजूम क्या है, सब कामगार लोग हैं, कोई भस्ती है, कोई जुलाहा है, कोई बाल काटता है, कोई सफाई करता है, ऐसे तो लोग आते हैं उसके सत्संग में। अरे मित्र, ये पुरानी बात हो गई है, जब वो गंगा घाट पर बैठकर सत्संग करता था। अब तो सुना है चित्तौड़ का राजगुरु बन गया है। चित्तौड़ की महारानी मीराबाई ने स्वयं उसे अपना राजगुरु बना लिया है, और बड़े बड़े राजा महाराजा दर्शन करने आते हैं उसकी कुटिया में। गुरुजी हाँ गुरुजी। और गुरुजी राजा पीपा और महारानी झाली, ये भी उससे बड़े बड़े राजा महाराजा सब उसके भगत बन चुके हैं। न जाने क्या जादू किया है जादूगर ने। क्या बात है, इतनी ख्याति फैल गई उसकी। तो ठीक है, हम भी उससे शास्त्रार्थ करेंगे। हाँ, और, गुरुजी। और शास्त्रार्थ में उसे हराकर अपना नाम काशी में ऊंचा करेंगे। अरे गुरुजी ऐसी गलती मत करना। क्यों? आपने सजना पीर का नाम तो सुना ही होगा। हाँ हाँ। उसने रेदास को विदेशी धर्म की खूबियां बताई और धर्म परिवर्तन कराने के लिए खूब उकसाया, पर उल्टा क्या हुआ, वो खुद ही हार गया और रेदास का शिष्य बन गया। कहीं आप भी रेदास के शिष्य बन गए तो हमारा क्या होगा गुरुजी? हाँ हाँ गुरुजी, हमारा क्या होगा? और गुरुजी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने तो खुली धमकी दी है उसको कि अगर धर्म परिवर्तन नहीं किया तो वह उसको दंडित करेगा। और उसमें पता है गुरुजी वो क्या कहता है, आपको पता है? नहीं बता, तू बता मुझे क्या बोला उसने। मैं नहीं डब्बू पाल गंवारा, गंग त्याग महू ताल किनारा, गंग त्याग महू ताल किनारा, प्राण पशु पर धर्म न देऊं, तुमसे सहा सत्य कह देऊं, चोटी शिका कबही नहीं त्यागू, वस्त्र समान देह फल त्यागू, कंठ कृपाण का करो प्रहारा, चाहे तू बोलो सिंधु मजारा। फिर तो सुल्तान ने उसे जरूर दंडित किया होगा। नहीं गुरुजी, उल्टा दिल्ली का सुल्तान उसका चमत्कार देखकर डर गया। क्या लग रहा है? पत्ते की तरह थरथर 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 कांपने लगा और उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। क्या बक रहा है तू ये? बात नहीं रहा हूँ गुरुजी, सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा। गुरुजी, गुरुजी, गजब हो गया गुरुजी, गजब हो गया। अरे गजब क्यों? हो गया गुरुजी। अरे क्यों मेरा हाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? गजब हो गया है, गजब हो गया। क्या गजब हो गया पता ना? गुरुजी, आपकी सारी की सारी मोल वो काशी नरेश के सामने खुलने वाली है। क्या? क्या? हाँ क्या गुरुजी। बात है? साफ साफ बता, खुलकर बता, क्या कौन खुलने वाली है? गुरुजी, आपको तो पता ही होगा, कुछ दिनों पहले हम लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और रास्ते में
स्नान के लिए जाना है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी होने के कारण मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता। तो आप मेरी तरफ से यह पाई गंगा माता को अर्पण कर दीजिएगा। और फिर जी हम जब वहाँ पाई गंगा माता को अर्पण करने गए तो फिर हमारी पाई तो गंगा माता ने स्वीकार ही नहीं की। लेकिन जब हमने रविदास की पाई को गंगा माता में अर्पण किया तो फिर स्वीकार भी की और साथ ही में चमत्कार हुआ। चमत्कार हुआ, साथ ही में एक गंगा माई ने भव्य कंगन भी दिया। और फिर वह कंगन आपने गंगा रविदास को न देते हुए काशी नरेश को दे दिया। अरे वो तो गुरुजी ने काशी नरेश पर अपने धाक जमाने के लिए दिया था, क्यों गुरुजी? वो तो है, लेकिन तू तो ये बता गजब क्या हो गया? अरे गुरुजी, वह कंगन काशी नरेश ने रानी को दे दिया है, रानी को। और रानी वैसा का वैसा दूसरा कंगन भी मांग रही है। अरे बाप रे, ये कैसे? कहाँ से आया? अरे तुम लोग कुछ उपाय बताओ यार, कुछ उपाय बताओ। गुरुजी, हाँ, मेरे पास एक उपाय है। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आम के आम, गुठलियों के दाम, एक तीर से दो शिकार। हाँ सर, और पता है ये मुहावरे तो आप लोगों ने सुने ही होंगे। अरे यहाँ तो जान फंसी पड़ी है, वो तुझे मुहावरे भी सुन रही है। तू तो उपाय बता कुछ। अरे तू बता कुछ। आओ सभी लोग आओ, सभी लोग आओ, सभी। अरे जोर से बोलो, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा। सावधान सावधान सावधान, महाराज का रथ, महाराज का रथ राजरमल जी महारानी कर्मावती के साथ पधारे। महाराज की, महाराज की, महाराज की जय हो। महामंत्री, सभा की शुरुआत की जाए। जो आ गया महाराज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गुरुजी ने एक कंगन महाराज को भेंट स्वरूप दिया था, किंतु उसके जैसा दूसरा कंगन न हो तो उस कंगन का क्या मोल। इसीलिए महाराज ने दूसरा कंगन भी गुरुजी से मांगा। तब गुरुजी का यह कहना कि वह कंगन तो रविदास ने गंगा मैया के जादूगरी से प्राप्त किया है। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है महाराज, ये बात बिल्कुल सही है। इस जादूगर ने वो कंगन गंगा जी से जादू से निकाला था और उसके बाद इसने वो कंगन दे दिया। लेकिन महाराज ये क्या कर रहा है कि इस जादूगरी के चक्कर में लोगों को भड़का रहा है। अब कह रहा है जाति पाति एक रोग है, पानी मंदिर सबके लिए खुले रहना चाहिए, शमशान सबके लिए खुले रहना चाहिए। और महाराज ये जनता को भड़का रहा है। पता है वो कंगन कहाँ है? झूठ सत्य क्या है मैं नहीं जानता महाराज। मैंने तो केवल गंगा स्नान जाने वाले यात्रियों को एक पाई दी। महाराज, जब वो पाई हमने गंगा जी में डाली तो ना जाने जादूगर ने ऐसा क्या जादू किया कि गंगा माई से एक हाथ बाहर आया और हमें वो दिव्य कंगन देकर चला गया महाराज। अरे तो तब तो गंगा माई के पास जाइए, दूसरा पाई डालिए और दूसरा कंगन भी निकाल लीजिए ना। और महाराज अगर ये दूसरा कंगन नहीं ला पाए तो इन्हें लोगों को भड़काने के आरोप में देश से बाहर निकलने का दंड दीजिए। रविदास, क्या ये सब लोग ठीक कह रहे हैं? हमको आपके चमत्कारियों के बारे में पता है कि आप चमत्कार के नाम पर जादूगरी करते हो और लोगों को भड़का
ये बात सही निकली तो क्यों न तुम्हें देश निकाला दिया जाए, और इसके परीक्षा के लिए तुम्हें गंगा माता से दूसरा कंगन भी ला कर देना होगा। ला सकोगे? बोलो। बोलो, ला सकोगे? और अगर नहीं ला सके तो मान लो तुम झूठे हो, जादूगर हो, कोई चमत्कारी नहीं हो। झूठ सत्य क्या है मैं नहीं जानता महाराज। मुझे तो केवल जो महसूस होता है वही मैं लोगों से कहता हूँ। जब मैं लोगों की आंखों में आंसू देखता हूँ, आलसी मक्कार लोगों को धर्म के नाम पर शोषण करते देखता हूँ, गुणी और श्रम वाले लोगों को शोषित होते देखता हूँ, तब जब मैं उन लोगों को गरीबी में उनका जीवन यापन करते देखता हूँ महाराज, तो मेरा ये दिल अनायास से दुखी हो जाता है महाराज। और वही दुख मेरी कविताओं और दोहों के रूप में निकलता है महाराज। अरे तू तो ये नौटंकी बंद कर और ये बता दूसरा कंगन कहाँ है, और क्या तुझे ये शर्त स्वीकार है? ठीक है महाराज, मुझे ये शर्त स्वीकार है, मगर मेरी भी एक शर्त रहेगी। अगर मेरी प्रार्थना से गंगा माई ने वो दूसरा कंगन लौटा दिया तो आप इस राज्य में ऐलान करेंगे कि इस राज्य से जातिवाद और छुआछूत सदैव सदैव के लिए खत्म हो जाएगा। मंदिर, पानी के स्थान, शमशान भूमि सभी के लिए समान भाव से खोली जाएगी। वहाँ सभी को जाने की अनुमति रहेगी महाराज। अगर आप ऐसा आदेश देंगे तभी इस राज्य में हम सामाजिक संरचना की स्थापना कर पाएंगे महाराज। हम तुम्हें वचन देते हैं, हमसे जो भी बन पड़ेगा हम करेंगे। तो चलिए माँ गंगा किनारे उनसे प्रार्थना करते हैं। अरे गंगा माई के पास जाने की क्या जरूरत है? इतना ही बड़ा संत है तो इस चमड़ा गलाने वाली कठौती में गंगा माई को ला के तो दिखा। हाँ हाँ, ला कर दिखा। जब सच्चे मन से मनुष्यों की, प्राणियों की कल्याण के लिए माँ को बुलाया जाए तो माँ अवश्य आती है। जब भागीरथ जी ने माँ गंगा को स्वर्ग से जन कल्याण के लिए धरती पर बुलाया था तब भी वो आई थी। और आज इस लोक कल्याण के लिए मैं माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि वो इस कठौती में आए और हमारी सहायता करें। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जग जीवन राम मुरारी, हो जग जीवन राम मुरारी। प्रभु जी संगत शरण तिहारी, ओ प्रभु जी संगत शरण तिहारी, ओ प्रभु जी संगत शरण तिहारी, ओ प्रभु जी संगत शरण तिहारी।
क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करें, क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करें। अरे तुझे क्या हो गया राघव? ये राघव तो अरे उधर की टोली में चला गया। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वाह 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 रविदास जी, आप सचमुच संत शिरोमणि हैं। अभी तक आपके चमत्कारों के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। क्यों गुरु, देख क्या रहे हो? बोलो। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि रविदास महाराज की जय। आज से हमारे राज्य में सभी बराबर होंगे, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबको बराबर से जीने का अधिकार होगा। और जो भी ऊंच नीच करेगा, ध्यान रहे, उसे दंडित किया जाएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा कह कर मंदिर सजाया है। संत रविदास की वाणी ने समरसता का ज्ञान सिखाया है। संत रविदास की वाणी ने समरसता का ज्ञान सिखाया है। संत रविदास की वाणी ने समरसता का ज्ञान सिखाया है। हम सब है संतों की शरण में, दास ही नाम कहाया है। इस मंडली के ऊपर भैया गुरु रविदास की छाया है। इस मंडली के ऊपर भैया संत रविदास की छाया है। इस मंडली के ऊपर भैया संत रविदास की छाया है। इस मंडली के ऊपर भैया संत रविदास की छाया है। ए जी जय बोलो, संत रविदास जी महाराज की जय। ए जी जय बोलो, अपने अपने गुरु महाराज की जय। बोलो महाकाल महाराज की हेलो, सभी मंच कलाकार मंच पर ही उपस्थित रहें। अकादमी के निदेशक और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से निवेदन है कि वे भी मंच पर उपस्थित हों। साथ ही इस नाटक को निर्देशित करने वाले नाट्य निर्देशक श्री प्रकाश देशमुख जी से निवेदन है कि वे भी मंच पर उपस्थित हों समूह चित्र के लिए। मैं सभी प्रशिक्षणार्थियों का यहाँ पर परिचय भी देना चाहूँगा। बालक के रूप में हमारे बीच हैं पूर्वांश रायकवार जी। पूर्वांश रायकवार बालक के रूप में हैं। संत रविदास के रूप में हैं अक्षत शर्मा जी। चेला एक अमन खान, गुरु चेतन रावल जी, सूत्रधार एक डॉक्टर स्मिता करजगांवकर, चेला दो जय जैन, चेला तीन कविता सिसोदिया, सूत्रधार दो माधुरी सहस्रबुद्धे, मंदाकिनी शर्मा सूत्रधार तीन, लीना देशमुख सूत्रधार चार, नीत कुकाड़े महिला, राजेश भावसार चेला चार, रेखा अड़सुले सूत्रधार पाँच, सीमा धुलेकर महामंत्री सूत्रधार छः, सुषमा करंदीकर सूत्रधार सात, सुधीर कुकाड़े व्यक्ति, योगिनी पिताले सूत्रधार, मनस्वी देशमुख चेली पाँच। मंच से परे सेट और प्रॉपर्टी के लिए विशाल कलंबकर, वेशभूषा मनस्वी देशमुख, मेकअप विकास चौहान, संगीत रवि प्रकाश वाजपेयी, ढोलक विजय गांगुलिया, गीत लीना देशमुख, सूरज सकरावदिया, सहायक स्वर सोनिया, मंच व्यवस्थापक दुर्गेश बाली, आलेख एवं निर्देशन प्रकाश देशमुख। इस प्रकार ये सभी
प्रशिक्षणार्थी आपके सम्मुख उपस्थित हैं और इनके द्वारा यहाँ प्रदर्शित किया गया नाटक ही मुझे लगता है कि यह वह अनुभव कथन जो है वह अनुभव कथन भी इनके इस कार्य से ही हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कृतज्ञता ज्ञापन के लिए कार्यक्रम प्रभारी श्री अनिल बारोड़ जी, आभार के लिए। कृपया वो भी मंच पर आ जाइए। यादव जी, रायकवाड़ जी आइए। दुर्गेश जी बाली, कृपया वो भी मंच पर आए।